हेलो एवरीवन। ये मैं एग्ज़ाम के पर्पस से आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ये आपके सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं इनमें आप लोगों को काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीव विज्ञान, ये आपका 10 से 12 दिन बाकी हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम के लिए। तो अभी मैं इसका ओवरव्यू देते जा रही हूँ जिससे कि आप लोग एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें और उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान। और ये मेरा 10 से 12 दिन का टारगेट रहेगा कि मोस्टली जितने भी टॉपिक्स हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट से रिलेटेड वो मैं जल्दी से जल्दी इसमें कवर करवा दूँ, ये 10 से 12 दिन के टारगेट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान होता क्या है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। अगर आप लोग चाहें तो इसको नोट्स भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग नहीं चाहते हैं नोट करना तो इसको 1.5 के स्पीड में लगा करके देख लीजिएगा लास्ट टाइम पे, तो आपका वैसे रिविजन्स हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, जीव विज्ञान जो शब्द है वो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस द्वारा 1802 में दिया गया था। अब जीव विज्ञान के जो विभिन्न शाखाओं के जनक हैं उनके इसमें शाखा और जनक, इनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि मोस्टली 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जो जनक रहे वो अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस, प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर, आनुवांशिक के ग्रेगर जॉन मेंडल, कोशिका विज्ञान के जो रहे हैं वो रॉबर्ट हुक रहे हैं। पादप शारीरिक के स्टीफन हेल्स, और चिकित्सा शास्त्र के जो रहे हिप्पोक्रेटस। कवक विज्ञान के हेनरी एंटोन डी बैरी, और जीवाणु विज्ञान के रहे हैं लुई पाश्चर। सूक्ष्म जैविकी के रहे हैं लियू वैन हॉक, और जो आपके आधुनिक भ्रूण विज्ञान के रहे हैं वॉन बेयर। वर्गीकी एवं वर्गीकीकरण विज्ञान के जो रहे हैं वो कैरोलस लिनियस। ये क्वेश्चन ज़्यादा 1-2 बार रिपीट हुआ है, वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के, तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए। और दूसरा आपका कोशिका विज्ञान का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इसके जनक कौन रहे हैं, तो रॉबर्ट हुक रहे हैं। आनुवांशिकी के कौन रहे हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये, और दूसरा तीसरा क्वेश्चन ये है जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के अरस्तु। मोस्टली लोगों का पता होता है, लेकिन कभी कभी जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लिएगा कि जो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के एक ही जनक रहे हैं वो रहे हैं अरस्तु। और शैवाल विज्ञान के जो रहे हैं वो F.E. फ्रिश्च। भारतीय शैवाल विज्ञान के O.P. अयंगर। तो अब हम लोग अपना जो है सेकंड टॉपिक देखते हैं, सजीव जगत किसे कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकी कहलाती है। इसमें क्या होता है, जिसमें जीवों का वर्गीकरण किया जाता है उसी को एक तरह से हम लोग सजीव जगत कह सकते हैं। R.H. व्हीटकर ने 1969 में सभी जीवों को 5 जगतों में डिवाइड कर दिया था। पहला मोनेरा, जिसमें कि आपके जीवाणु और माइकोप्लाज्मा आते हैं। दूसरा प्रोटिस्टा, जिसमें प्रोटोजोआ, ये एक तरह का आपका फाइलम है। फंजाई, कवक। प्लांटी, शैवाल। बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म, तथा एनिमेलिया, अकशेरुकी एवं कशेरुकी में वर्गीकृत किया गया है। इन सबको 5 भागों में डिवाइड किया गया है, और ये किसने कहा था, R.H. व्हिटकर ने 1969 में। और उसके बाद में विषाणु किसे कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं महीन जो जंतु होते हैं, वे अत्यंत सूक्ष्म पूर्ण परजीवी न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं,
जो केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर सक्रिय होते हैं। विषाणु की खोज इवानोवस्की। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में तंबाकू में की। जीवाणु अति सूक्ष्म, सरल, एक कोशिकीय, सर्वव्यापी तथा प्रोकैरियोटिक जीव है। ये एक तरह का अति सूक्ष्म, सरल, एक कोशिकीय, सर्वव्यापी तथा प्रोकैरियोटिक जीव है एवं इन जीवों को जीवाणु नाम किसने दिया था? बर्ग ने दिया था 1829 ईस्वी में। और दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, कैरोलस लीनियस ने क्या कहा था इसमें, इसी थ्योरी के बारे में। कैरोलस लीनियस ने कहा, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति प्रतिपादित की। इसके अनुसार प्रत्येक जीव विशिष्ट वैज्ञानिक नाम, वंश तथा जाति से मिलकर बना होता है। तो ये किसने कहा था? कैरोलस लीनियस ने। और उन्होंने क्या बात करी? वंश और उसके जाति से ये क्या होता है, वंश और उसकी जाति के बारे में बात की उन्होंने। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। अब जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, जीवधारी और उनके वैज्ञानिक नाम हम लोग पढ़ेंगे। अब मोस्टली कभी कभी हम लोग को एक क्वेश्चन इसमें से भी देखने को मिल जाता है एग्ज़ाम में, या आपका कहे SSSC हो, SSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, CGL हो, 10+2 हो, और आपका MTS हो गया, और UP SSSC का भी, जिसमें भी आपके जनरल नॉलेज पूछी जाती है, करंट अफेयर्स आती है, तो उसमें आपके मोस्टली एक क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीवधारी और उसके वैज्ञानिक नाम। जैसे मनुष्य को होमो सैम्पियंस बोलते हैं, मेंढक का राना टाइग्रिना, और बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिका, और उसी तरीके से डॉग को क्या बोलते हैं? कैनिस फैमिलियरिस। आप डॉग का ऐसे याद कर सकते हैं कि जो डॉग होता है वो मोस्टली हम लोग की फैमिली में ही रहता है। वैसे तो बिल्ली भी रहती है, बट डॉग कहते हैं वफ़ादार ज़्यादा होता है, तो एक फैमिली के तरीके मिल कर के रहता है, तो इसलिए फैमिली लीरियस। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, कैनिस फैमिलियरिस। गाय बोस इंडिसियस। घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका। और सरसों ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रेस। मटर का पिज्म सटिवियम। आप लोग मटर का ऐसे याद कर सकते हैं, मटर को इंग्लिश में पिया बोलते हैं, तो उसी का पी से आप यहाँ से रिलेट करके आप लोग याद कर सकते हैं, पिजियम सटिवियम। वीट का, गेहूं का ट्राइटिसियम एस्टिवियम। धान का ओरिज़ा सटिविया। आम का भी आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंगो का जो M है कैपिटल लेटर, MAN आपको वैसे भी देखने को मिल रहा है। मैंगीफेरा इंडिका। और नेक्स्ट है आपका चना। नेक्स्ट आपका है चना, साइसर एरिटिनियम। एक्चुअली ये नाम काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जो भी वैज्ञानिक नाम है मोस्टली जीव विज्ञान में, वैसे भी जितने भी नाम होते हैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उनको लेने में मुझे थोड़ा सा मेरी टंग थोड़ा स्लिप करती है, तो हो सकता है आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोशिका से संबंधित खोजें। तो इसमें फोंटाना, जिसका ईयर है 1781 में, केंद्रक की खोज की थी इन्होंने। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की। और पुरकिंजे, इन्होंने 1839 में जीवद्रव्य नाम दिया था। पुरकिंजे ने 1839 में जीवद्रव्य का नाम दिया था। वॉल्थर डब्ल्यू 1877 में समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज की। एक्चुअली मोस्टली लोग जितने भी हैं
मैं ये चाहूँगी कि आप लोग 2-2 बार एक एक नाम को अगर रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और वैसे भी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 10 से 12 दिन बचे हैं। तो आप लोग सिर्फ एक तरह से बस अ, फटाफट आप लोग एक-एक बार पढ़ते चले जाइए। बस इतना सफिशिएंट है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे क्या पता मुझे कहाँ से कितना बेनिफिशियल हो जाए या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस मिल जाएँ। इसलिए आप लोग बस ओवरव्यू लेते जाइए एक तरह। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वॉल्थर डब्ल्यू, जिन्होंने 1879 ईस्वी में गुणसूत्रों का विभाजन एवं क्रोमेटीन शब्द का प्रतिपादन किया। और कोलिकर 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया, कोलिकर ने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया। कैमिलो गॉल्जी 1891 में गॉल्जी काय। कार्ल बेंडा 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की। अब हम लोग ने आगे पढ़ते हैं मानव शरीर तंत्र। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। समान कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। ऊतक मिलकर अंग तथा अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं। और एक तरह से ये 2 पॉइंट में एक कह सकते हैं 3 तरह के पॉइंट है। शरीर की संरचनात्मक, जो भी ऊपर की कह सकते हैं जो संरचना होती है हमारे शरीर की, एवं क्रियात्मक, जो भी हम लोग काम करते हैं, इकाई कोशिका है, उसी को हम लोग इकाई कोशिका कहते हैं। और समान कोशिका, और जितनी भी कोशिकाएं हैं वो मिलकर के क्या बनाती हैं, वो एक तरह का ऊतक बनाती हैं। और ऊतक मिलकर के क्या करते हैं, अंग और अंग तथा अंग अंग बनाते हैं। ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं और अंग मिलकर के क्या करते हैं, अंग अंग मिलकर के तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। इसी तरीके से ये कह सकते हैं ये 2 पॉइंट में 3-4 पॉइंट इंक्लूडेड थे। तो आप लोग ऐसे याद करिएगा। मानव के शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं, जैसे कि पाचन हो गया, श्वसन, परिसंचरण, पेशियाँ, कंकाल, जनन तंत्रिका तथा अंतःस्रावी तंत्र उपस्थित होते हैं। एक मानव शरीर में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं बॉडी में उसकी, तो वह कह सकते हैं, एक्चुअली पार्ट्स नहीं कहेंगे, ये हमारी बॉडी के अंदर कह सकते हैं जीने के लिए जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर है वो तो मोस्टली सारी वर्केबल ही हैं, क्योंकि हमें बॉडी में अगर एक भी चीज़ प्रॉब्लम करे तो हमारी सारी प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट्स हो जाती हैं। तो ये अंग भी हैं और तंत्र भी हैं। तो कह सकते हैं हड्डियाँ भी हैं और हमारे काम करने की श्वसन में क्या, हम नाक, अब ये सब हमारे बॉडी पार्ट्स ही हैं जिनकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। पाचन, लीवर हो गया, मोस्टली जो लीवर होता है वो हमारे पाचन क्रिया को किसी भी चीज़ को पचाने में हेल्प करता है। मोस्टली आप लोग देखते होंगे जिन लोगों के लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाती तो उनका लीवर निकाल दिया जाता है। तो कितनी सारी उनको खाने पीने में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं पाचन में। तो उसी तरीके से ये भी एक तरह का पार्ट है हमारी बॉडी का। पाचन, श्वसन, परिसंचरण, पेशियाँ, कंकाल, जनन तंत्रिका तथा अंतःस्रावी तंत्र उपस्थित होते हैं, वो मानव शरीर के अंदर। एक्चुअली साइंस में जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही शुद्ध होते, तो आधे बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं समझने में, कि अगर एक दो भी मात्रा इधर उधर हो गई तो जो हमारी टंग होती है वो स्लिप कर जाती है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट और शेयर करिएगा अपने दोस्तों को भी। और मैं क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मैं नर्वस भी हूँ, बट आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी कोशिश करूँगी बेटर से बेटर आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ, जिससे कि आप क्योंकि मैं भी इसी जर्नी में हूँ अभी। तो लेकिन ये है कि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं और कुछ एग्ज़ाम्स में मेरे कुछ नंबरों से आगे पीछे चल रहा है।
और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आपके साथ साथ मैं भी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में होंगी। तो चलिए तैयारी करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ तैयारी करिए, क्योंकि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है। बट कह सकते हैं कुछ ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।